जिक्र होगा जब किसी हीरो का तो नाम हमेशा रहेगा अजय कुमार का, जो भारत को अपना घर, दायित्व को अपनी जिंदगी और बंदूक को अपनी पत्नी मानते थे। 13 मैक इन्फेंट्री के मेजर अजय कुमार की शहादत पर हमें गर्व है। उन्होंने भारतीय शांति सेना ऑप पवन त्रिनकोमेली श्रीलंका में अपनी बहादुरी दिखाई। 1996 to 97 में मणिपुर उखरूल में असम राइफल के साथ काउंटर इंसर्जेंसी के तहत एक शहीद ऑफिसर के स्थान पर उनकी नियुक्ति हुई थी और उन्होंने अपनी निडरता और दबंगता से सबको सम्मोहित किया। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में अपने शौर्य, जज्बे व तत्परता से सारी गतिविधियों पर बाज की दृष्टि रखते हुए अपनी पलटन का नाम ऊंचा किया। कठिन एवं संवेदनशील मुद्दों पर स्थानीय लोगों एवं प्रशासन पर उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। अनंतनाग में शलगूल ऑपरेशन के तहत 3 कट्टर आतंकवादियों का उन्होंने सफाया किया और इसी क्षेत्र में अपनी आक्रामक पेट्रोलिंग जारी रखी। मेजर अजय कुमार का जन्म 14 नवंबर 1964 को बनारस में हुआ। पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, यह उक्ति अजय कुमार पर खरी उतरती है। विद्वम चंद्रपम चैव तुल्यते कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। 6 फीट 3 इंच कद वाले, दिखने में शानदार, गुणवान, प्रतिभाशाली और आकर्षक व्यक्तित्व के धनी मेजर अजय कुमार को सब भोपाली काका कहकर पुकारते थे। वे बड़े ही मिलनसार, चुटकुले और कहानी सुनाने में पारंगत, खुशमिजाज और बेफिक्र थे। मेजर अजय कुमार केवल पढ़ाई में ही नहीं, स्पोर्ट्स में भी अव्वल थे। 100 मीटर और 400 मीटर के चैंपियन थे। बचपन से ही वे कैंप जाने लगे थे। पहला कैंप उन्होंने चंडीगढ़ में अटेंड किया था। वे हर साल ट्रॉफी, सर्टिफिकेट्स और मेडल्स लेकर आते थे। टंका में अपनी बहादुरी दिखाने के बाद मणिपुर उखरूल में मेजर अजय कुमार ने बड़ी सूझबूझ दिखाई। उखरूल में दिन दहाड़े मेजर बख्शी को मार दिया गया था और उन्हीं के स्थान पर अजय कुमार का तबादला हुआ था। असम राइफल में लोकल लोगों के साथ कुछ ऐसे भी थे जो भोजपुरी जानते थे और अजय ने भोजपुरी भाषा में बात कर जगह का जायजा लिया और इस तरह से 2 महीने के अंतराल में ही उन्होंने अपनी पेट्रोलिंग की स्ट्रेटेजी बदली और इस तरह से चाय की दुकान, पान की दुकान से कई टेररिस्ट पकड़े। उखरूल में एक बार कर्फ्यू लगा और तब सबको ये ऑर्डर था कि अंधेरे में रहना है, परंतु एक घर में दूर लाइट लगी हुई थी। 3 बार हिंदी, इंग्लिश और स्थानीय भाषा में अनाउंस करने के बावजूद भी उस लड़की ने लाइट नहीं बंद करी। माइक पे अनाउंस किया गया, परंतु ये कहा गया कि लड़की परीक्षा के लिए पढ़ रही है। इसके बाद अजय ने कहा कि लड़की को शूट कर दिया जाए। लड़की के मरने पर उसकी डेड बॉडी पूरे बाजार में घुमाई गई। स्थानीय लोग नाखुश हो गए। पूरे समाचार पत्र फौज के अगेंस्ट हो गए। तब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी। मेजर अजय कुमार के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मिश्रा नहीं चाहते थे कि अजय इस विषय पर कुछ बोले, परंतु अजय ने अपना होमवर्क भली भांति किया था। उन्होंने अपने हाथ में माइक पकड़ा और हल्ला गुल्ला होता गया। वे कुछ नहीं बोले। सब सोचने लगे अब बोलेंगे, अब बोलेंगे, पर वे बोले नहीं। जब उन्होंने कहा कि अब आप सब शांत हो जाइए तभी मैं बोलूंगा, जब सब शांत हो गए तब मेजर अजय कुमार ने कहा कि जब मेजर बख्शी को दिन दहाड़े आतंकियों ने बाजार में मार डाला, जबकि वे छुट्टी पर जा रहे थे, उनके बीबी बच्चे घर पर उनकी राह देख रहे थे, वो भी फौजी थे, एक इंसान थे, उस समय आप लोगों ने हल्ला नहीं मचाया। सब चुप थे। समाचार पत्र, जनता सब चुप थे। क्या वजह थी? तीनों भाषाओं में 3-3 बार मैंने अनाउंस करवाया था, पर उस लड़की के कान पर जू नहीं रेंगी। क्यों? क्या कारण था? कारण यह था कि वो किसी आतंकवादी गुट से संबंधित थी। एसपी साहब कहते हैं गोली नहीं मारनी थी।
कलेक्टर कहते हैं इट वॉज नॉट फेयर टू किल हर। तो आप लोगों ने क्यों नहीं कंट्रोल किया? फेयर क्या है? वो 100% टेररिस्ट थी और यहां पर लोग जितने भी उसकी वकालत कर रहे हैं वो सब टेररिस्ट हैं। ऐसा कहते ही वह केस सबसाइड हो गया और सब चुप हो गए। श्रीलंका और मणिपुर के सफलतापूर्वक कार्यकाल के पश्चात वे कश्मीर में तैनात हुए। यहां पर मेजर अजय कुमार कंपनी कमांडर बन गए। उनकी दहशत से टेररिस्ट को बार बार बेस बदलनी होती थी। अब तक उन्होंने एक साउंड काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन ग्रिड एस्टैब्लिश कर लिया था। तभी एक मेजर की वैकेंसी हुई और उन्होंने मेजर का रैंक पहना। वे बहुत खुश थे, छुट्टी जाना चाहते थे और 10 मई 1999 को ऑफिशिएटिंग सीओ ने यह आदेश दिया कि एक सामूहिक लंच ऑर्गेनाइज किया जाएगा। सब लोग खुश थे, सबको इकट्ठा होने का मौका मिल रहा था, पर दुर्भाग्यवश लंच कैंसिल करना पड़ा क्योंकि लोकल कुक जो कश्मीरी डिश वाजवान बनाने में पारंगत था एब्सेंट था। मेजर अजय को दुख हुआ क्योंकि वे सबको अपना रैंक दिखाना चाहते थे। उन्होंने एरिया डोमिनेशन पेट्रोलिंग 19 मई को सुबह करी, पर इस बार वे हर समय की तरह टेररिस्ट को मात नहीं दे सके और दुश्मन ने आईडी ब्लास्ट से उन्हें उड़ा दिया। एमएच लाने के पहले ही वे वीर गति को प्राप्त हो गए। उनका निर्जीव शरीर हेडक्वार्टर बटालियन में लाया गया। मेजर अजय कुमार के आखिरी शब्द "Nothing can aid us now except an aerial attack" were the words spoken by Major Ajay Prasad on the morning of 19th May 1999. The line spoken by Major Ajay Kumar is prophetic as it came true 20 years later when the Air Force launched a pre-dawn aerial attack on terror base of Balakot। और इस तरह से हम सदा के लिए अपने चहेते भोपाल काका मेजर अजय कुमार को खो बैठे। एक नीरव अनुभूति, एक मूक स्पंदन, टूटा हुआ जर्जरित संबल, ठंडा मर्मस्पर्शी थमते हुए पानी की तरह द्रवीभूत करने वाला एक एहसास, एक विश्वास कि अजय अब कभी वापस नहीं आएंगे, कि अजय अब कभी वापस नहीं आएंगे। पर एक विश्वास कि अजय हमेशा अमर रहेंगे, हमेशा हमारे दिलो दिमाग और जहन में।